नमस्कार। चलिए आज चार्ट पैटर्न्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। हम ये सीखने वाले हैं कि बाजार की चाल में जो कहानियां छुपी होती हैं उन्हें एक जासूस की नज़र से कैसे पढ़ा जाए, और हाँ, ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ये हमें आने वाले कल के बारे में कोई इशारा दे सकती हैं। तो जब इस तरह का कोई चार्ट सामने आता है तो क्या दिखता है? पहली नजर में तो शायद बस ऊपर नीचे जाती हुई कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, है ना? या फिर इसमें कुछ और भी है? देखिए, हमारा काम है इन लकीरों के पीछे की कहानी को बाहर निकालना। इसे एक जासूसी केस की तरह समझिए और हम हैं इसके जासूस। अब देखिए, कोई भी अच्छा केस सुलझाने के लिए सबसे पहले वहां की भाषा समझनी पड़ती है। और स्टॉक मार्केट चार्ट्स की भी अपनी एक अलग ही जुबान होती है, जिसकी बुनियाद है पैटर्न्स। तो सवाल उठता है कि ये चार्ट पैटर्न आखिर है क्या चीज? इसे हमारी कहानी का ग्रामर या व्याकरण समझिए। ये कीमतों की एक खास बनावट है जो दो ट्रेंड लाइंस के बीच में फंसी हुई सी लगती है, और ये किसी भी टाइम फ्रेम में दिख सकती है, चाहे वो मिनटों का चार्ट हो या हफ्तों का। लेकिन एक बात याद रखनी है, कहानी में असली ट्विस्ट तभी आता है जब ये पैटर्न टूटता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। और बस यहीं पर हमारी जासूसी का सबसे अहम मोड़ आता है, ब्रेकआउट। ये वो लम्हा है जब सब कुछ बदल सकता है और हमें अपनी नजरें गड़ा कर रखनी होती हैं। ब्रेकआउट ये वो एक अकेली घटना है जिसकी तलाश हर मार्केट जासूस को होती है। मतलब ये वो पल है जब कीमत अपनी हदों को, अपनी सीमाओं को तोड़कर बाहर निकलती है। ये हमें साफ साफ इशारा देता है कि अब या तो खरीदार हावी हो गए हैं या फिर बिकवाल। ये एक पक्का सुराग है कि कहानी अब एक नई दिशा लेने वाली है। लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह हम हर सुराग पर आंख बंद करके तो भरोसा नहीं कर सकते, सही कहा ना? कभी कभी जो सुराग सबसे साफ और सीधा लगता है वही असल में हमें गुमराह करने के लिए होता है। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है। यहां दो तरह के धोखे होते हैं। एक है फॉल्स ब्रेकआउट और दूसरा है फेल्ड ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट को समझिए एक झूठा सुराग, जहां कीमत अपनी हद तोड़ती है पर लगभग फौरन ही वापस अपनी पुरानी रेंज में लौट आती है। लेकिन फेल्ड ब्रेकआउट वो एक खतरनाक जाल है। इसमें कीमत एक तरफ ब्रेकआउट होने का नाटक करती है और फिर अचानक से पलटकर बिल्कुल उल्टी दिशा में भाग जाती है। एक ट्रेडर के लिए इन दोनों का फर्क समझना बेहद जरूरी है। तो फिर सवाल ये है कि एक जासूस इन जालों से खुद को बचाता कैसे है? इसका जवाब है प्रोटेक्टिव स्टॉप का इस्तेमाल करके। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा जाल। मतलब ट्रेड में घुसने से पहले ही हम ये तय कर लेते हैं कि अगर चीजें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो हम कहां पर बाहर निकल जाएंगे। अगर कहानी गलत मोड़ ले भी लेती है तो ये हमें बड़े नुकसान से बचा लेता है। चलिए अब कुछ क्लासिक पैटर्न्स पर नजर डालते हैं। इन्हें वो ठोस सबूत मान सकते हैं जिन्हें तजुर्बेकार जासूस वक्त के साथ पहचानना सीख गए हैं। तो हमारा पहला मुख्य सुराग है रेक्टेंगल पैटर्न। ये देखने में बहुत सीधा साधा लग सकता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। रेक्टेंगल पैटर्न तब बनता है जब कीमत दो सीधी लाइनों के बीच में अटक जाती है। ये बाजार में एक तरह के कंफ्यूजन को दिखाता है। ना तो खरीदार जीत पा रहे हैं और ना ही बिकवाल। लेकिन ये शांति अक्सर एक बड़े तूफान से पहले की होती है। इसमें एक मजेदार सुराग ये है कि अगर कीमत ऊपर की लाइन तक पहुंचने से जरा पहले ही वापस मुड़ जाए तो ये अक्सर इस बात का इशारा होता है कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा, और ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे मशहूर सुराग पर, हेड एंड शोल्डर स्टॉप पैटर्न। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे बाजार के सबसे भरोसेमंद संकेतों में से एक माना जाता है। ये पैटर्न एक ट्रेंड के बदलने का संकेत देता है। इसमें तीन चोटियां होती हैं, एक ऊंचा हेड और उसके दोनों तरफ दो छोटे शोल्डर्स। इन चोटियों के निचले पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को नेक लाइन कहते हैं, और जब कीमत इस नेकलाइन को तोड़कर नीचे जाती है तो ये एक मजबूत संकेत होता है कि बाजार का रुख अब बदलने वाला है। एक और चीज पर ध्यान दीजिए, जब कीमत नेकलाइन को तोड़ती है तो अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक बड़ा उछाल आता है जो इस ब्रेकडाउन को कंफर्म करता है। हमने कुछ क्लासिक पैटर्न्स तो देख लिए, लेकिन एक जासूस के लिए सबसे बड़ा जाल बाहर नहीं होता, बल्कि उसके अपने ही दिमाग में होता है। चलिए उन मनोवैज्ञानिक जालों की बात करते हैं जो हमें सबूतों को गलत तरीके से पढ़ने पर मजबूर कर सकते हैं। हमारा दिमाग पैटर्न खोजने के लिए बना है, और कभी-कभी ये वहां भी पैटर्न देख लेता है जहां वो होते ही नहीं। हम उन कहानियों पर यकीन कर लेते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, पुरानी बातों से चिपके रहते हैं और बदलती हुई हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं।
एक कामयाब जासूस बनने के लिए इन दिमागी बायास से, इन पूर्वाग्रहों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छा मार्केट जासूस आखिरकार करता क्या है? वो शोर के बीच से सिग्नल को पहचानता है। वो ये समझता है कि हर लाइन और हर पैटर्न एक बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा है। और यही वो सबसे जरूरी बात है जो मैं चाहता हूं कि इस पूरी चर्चा से हम सब सीखें। देखिए, हम यहां कोई भविष्य बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम तो बस इतिहास को पढ़ रहे हैं ताकि भविष्य में क्या हो सकता है उसकी संभावनाओं का अंदाजा लगा सके। चार्ट पैटर्न हमें कोई गारंटी नहीं देते, बस संभावनाएं बताते हैं। और आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। अगर ये सारे पैटर्न असल में इंसानी मनोविज्ञान, हमारे डर और लालच को ही दिखाते हैं, तो क्या बाजार की ये कहानी सिर्फ कीमतों की कहानी है या फिर ये हमारी अपनी ही कहानी है? इस पर सोचिएगा जरूर।